So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for ICSE Board class 10. Today we are studying in chemistry. In previous video of 1 and 2 we studied about Guy-Lussac's law. Guy-Lussac's law क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा से बताएं। और हम लोग लास्ट वीडियो का लास्ट में हम लोग यही पढ़े थे एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का वेट को एटॉमिक वेट क्या होता है उसका मीनिंग समझाए थे और साथ में बताए थे कि 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या था हम लोग पिछला क्लास पढ़ चुके थे, जल्द से रिकैप कर लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इट्स एलिमेंट, इनका संख्या निश्चित है। इनका संख्या कितना था 118 अभी तक खोज हो चुका है। आयरन, कॉपर, निकेल, मेटल, गैस के रूप में हाइड्रोजन, फ्लोरीन है कि नहीं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सभी तरह के मेटल्स को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 118। उनका वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, कार्बन का 12, सल्फर का 32, ये फिक्स नंबर है, सोडियम का 23। ये क्या लिख रहे हैं, एटम का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं। 1 AMU को भी डिस्कस किए थे। कार्बन एटम का 12 पार्ट कर दिए थे। 1 ऑफ द 12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, देख रहे हैं ये सब क्या है 1 AMU कहलाते हैं। जो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बहुत छोटा है, कार्बन का एटम बहुत छोटा है, उसका भी 1/12 पार्ट को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। सो केजी में भी चेंज कर सकते हैं। 1.6 ऑलमोस्ट 10 का पावर -20 से बहुत छोटा है ये 1 AMU, लेकिन अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करना केजी में। इतना जो हम पढ़ाए थे तो आज हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सुनिए, ग्राम एटम क्या होता है, एकदम बेसिक। देखिएगा स्कूल में पढ़ाए और हम पढ़ा रहे हैं, कितना डिफरेंस होगा, ये आज का टॉपिक है। तो पहले इस बात को फिर से एक बार नोट कीजिए, जितना बार आप नोट करिएगा उतना ज्यादा फायदा से। सबका एटॉमिक वेट फिक्स है और सब कुछ दिया होता है। ऐसे ऐसे हम लोग गिनेंगे तो कितना मिलेगा मालूम है ना, कितना वो मिलेगा 118 एलिमेंट्स। उनका सबसे छोटा पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम का वेट को एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट, सबसे हल्का होता है, जिसका एटॉमिक वेट को 1 मान लिए हैं। अब 1 मान लिए, कार्बन का 12, मतलब कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन का 1 एटम से 12 टाइम्स हेवियर है। एक और चीज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक फिजिकल बैलेंस है, तराजू है, एक तरफ रख दिए सोडियम का एक एटम, आपको हम जस्ट विजुअलाइज करा रहे हैं, इमेजिन करा रहे हैं, इसको तौलेंगे तो हाइड्रोजन से यह 1 AMU, एक ही बात है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। और ऑलमोस्ट उसका केजी में चेंज करेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बता दिए से कितना एक एटम ऑफ सोडियम बहुत भारी हाइड्रोजन से कितना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितना को 23 को हाइड्रोजन का एटम, या ऐसा 23 को रखना पड़ेगा, ऐसा 23 को, है ना। कैसे, एक कार्बन का एटम पूरा 12 पीस कर दिए, वो तो रखाएगा ही, है कि नहीं, और साथ में दूसरा कार्बन एटम का भी और लाना पड़ेगा, और उसमें से एक को छोड़ के बाकी को रखेंगे तो 23 बराबर होगा। यानी एक एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन, मान लीजिए सल्फर रखे, सल्फर बोला मेरा वजन कर दो। वजन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन या 1 AMU। कितना को रखेंगे हाइड्रोजन का एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 32 एटम्स रखेंगे ना, तो हाइड्रोजन के बराबर होगा। 1 हाइड्रोजन कितना इक्वल है, ऑलमोस्ट 1 AMU। कार्बन का 12 हिस्सा कर दीजिए एक एटम का, एक एटम का 12 पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन एटम को 1 AMU बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के बराबर है। यानी 1 AMU का वजन और 1 हाइड्रोजन का वजन एक ही है। कार्बन में 12 को AMU है, मतलब 12 हिस्से बांटे। क्लियर है, नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। So look here, very first topic of more concept for एटम्स के लिए ग्राम एटम होता है। एटम के बारे में बता दिए, एटॉमिक वेट के बारे में बता दिए, AMU के बारे में बता दिए। अब ये ग्राम एटम क्या होता है, देखिए आपको पूरा इमेजिन कराएंगे, एकदम अच्छा समझाएंगे ये ग्राम एटम क्या होता है।
पहले हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एटम से संबंध है इसका, ठीक है, एटम से संबंध है। इसे मान लीजिए बोल दें कार्बन के बारे में बात हो रहा है, नाइट्रोजन के बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, और एक और देखिए सल्फर एटम के बारे में। सब क्या है? एटम है। सब क्या है? एटम है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 एटम नहीं बोल रहे हैं, तो 1 ग्राम एटम तौलने का चीज है, वेट करने का चीज है। ध्यान सुनिए, 1 ग्राम एटम मतलब 1 दर्जन कितना होता है? 12 पीस। तो किसी का भी 1 ग्राम एटम कितना होगा? कार्बन के बारे में बात हो रहा है। जितना एटॉमिक वेट होता है, जितना एटॉमिक वेट होता है उसके सामने ग्राम को एक्सप्रेस कर दिया, तौलने वाला ग्राम। अंदाजा है 1 ग्राम कितना होता है? बहुत कम होता है। एक एटॉमिक वेट के सामने ग्राम लिख दिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन का 1 ग्राम एटम और नाइट्रोजन का भी 1 ग्राम एटम, मत नोट कीजिएगा। ऑक्सीजन का भी 1 ग्राम एटम लेंगे। 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। देखिए ध्यान से, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 12 ग्राम के 12 ग्राम तोल लेंगे, मालूम है 12 ग्राम कितना है? बहुत कम होता है। 12 ग्राम बहुत कम होता है। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 ग्राम एटम 12 ग्राम। अंदाजा एक पेंसिल का वजन कितना होता है? 12 ग्राम 10 ग्राम, तो 12 ग्राम मान लीजिए पेंसिल का वजन, उतना ग्राम लेंगे कार्बन ना, तो वह कहलाएगा 1 ग्राम एटम। हम बोले कार्बन का, नाइट्रोजन का, तो 12 ग्राम नहीं होगा उसका एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना था? 14, तो 14 के बराबर होगा। हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, न 12 होगा न 14 होगा, 16 ग्राम लेना पड़ेगा, थोड़ा भारी है। 1 ग्राम एटम बोलेंगे तो तीनों का वजन अलग अलग है। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, तीनों का वजन अलग अलग है। सल्फर का 1 ग्राम एटम लेंगे तो सल्फर का होता है एटॉमिक वेट, जितना उसका एटॉमिक वेट है, घबराना नहीं है, एग्जाम में एटॉमिक वेट सब दिया होता है, इसका 32 होता है। अंडरस्टूड। इसके आगे यानी कोई पूछे ग्राम एटम क्या है तो बोलिए क्या? वेन कोई एटम से संबंध है। एटम मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम, एटम से संबंधित है। एक एटॉमिक वेट को ग्राम के रूप में एक्सप्रेस करिए तो वही उसका 1 ग्राम एटम हो जाएगा। ये सब हम बोल दिए। सर बोल दिए केमिस्ट्री को, सर इस भाषा में बोल दिए जाओ 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन लेके आओ। अब आपका केमिस्ट्री क्लास है, हम लोग मैथ क्लास में आ गए। 1 ग्राम एटम जानते हैं 12, 2 ग्राम एटम केमिस्ट्री का भाषा है। अब मान लीजिए कोई अगर शॉप में मिलता है, मान लीजिए कोई शोरूम में गए कार्बन खरीदने, मान लीजिए कल्पना कीजिए कार्बन मिलता है कहीं पर दुकान में, उसमें हम बोलेंगे 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दे दो, वो बोलेगा नहीं है, नहीं है, वो समझता ही नहीं कि ग्राम एटम क्या है। आपको उसका भाषा में बोलना है। मान लीजिए कितना ग्राम बोलिएगा तो वो दे देगा 2 ग्राम एटम। बोलेगा कि हम 2 दर्जन पेंसिल बोलते हैं ना, 3 दर्जन पेंसिल, तो वैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी सर बोल दिए जाओ 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ले आओ, तो क्या बोलिएगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। सर बोल दिए जाओ जी 1/2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ले आओ। पूरा मैथ्स है, पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। 1 ग्राम एटम स्कूल में बताएगा भी नहीं आपको, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जो केमिस्ट्री का ABCD भी नहीं जानता, वीडियो अगर देखेगा पूरा समझ में आएगा। यू कैन स्टार्ट केमिस्ट्री राइट फ्रॉम दिस वीडियो। इन वीडियो को देख के आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री अगर बहुत बुरा लगता है तो भी आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम आपको पूरा वीडियो देख के 10th क्लास का सारे चैप्टर्स का मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जितना भी चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबको हम बहुत अच्छा से बताने वाले, बिल्कुल ऐसे ही। सर बोल दिए जाओ 1/2 ग्राम एटम लेके आओ, तो कितना लेंगे? 1 ग्राम एटम में 12 ग्राम होता है, तो 1/2 ग्राम एटम में कितना होगा? 6 ग्राम। इसको देखिए पूरा सेंटेंस देखिए, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन।
1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? सर बोल दिए जाओ जी, 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लेके आओ। 1 ग्राम एटम में 14 ग्राम होता है, तो 3 ग्राम एटम में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन बड़ा बात है। 3 इंटू 14 कितना हो गया? 42। इतना ग्राम, ग्राम अपना क्या माना, ग्राम कितना होता है? 42 ग्राम, 50 ग्राम से थोड़ा कम। 42 ग्राम लेंगे तो 3 ग्राम एटम हो। सर बोल दिए नहीं, 1/2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लेके आओ। तो क्या करेंगे? हाफ को मल्टीप्लाई कर दिए 14 से, इसमें 12 से कर रहे थे, देखे थे। 2 इंटू क्या किए? 12 उसका एटॉमिक वेट है, तो 24 आया। इसमें 6 कैसे आया था? हाफ इंटू 12 किया, 6 आया था, 6 ग्राम है कि नहीं। तो यहां पे कितना आएगा? 7 ग्राम। अंडरस्टूड। अब आया ऑक्सीजन के बारे में। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कितना एटॉमिक वेट है? एटॉमिक वेट कितना है? 16 है। कितना एटॉमिक वेट होता है? घबराना नहीं है, उसको एग्जाम में, एक क्लास में जब बनाएंगे दिया हुआ रहेगा, हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो बोल दिए, सर बोल दिए जाओ जी, 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ले आओ। 5 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 5 ग्राम तो 5 ग्राम में लेके आते हैं, लेकिन 5 ग्राम एटम बोल रहे हैं। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 16 से। इसमें 12 था, इसमें 14 था, इसमें 16 है, मतलब 80 ग्राम के बराबर। बस बताने का लैंग्वेज बदला है, बिल्कुल सेम है। सल्फर का 32 होता है। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर 32 ग्राम है। हम सर बोलते जाओ जी, हाफ ग्राम एटम ऑफ सल्फर ले आओ। हाफ को 32 से गुना करके क्या बोलते? 16 ग्राम। तो सब कोई का अलग अलग होता है। 1 ग्राम एटम जो होता है वो एटॉमिक वेट के बराबर है, और उसके सामने ग्राम लिख दीजिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12, तो 12 ग्राम कार्बन एटम का 1 ग्राम एटम कहलाएगा। नाइट्रोजन के लिए 14 रहेगा, तो एक बाकी नीचे मैथमेटिक्स है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम रहेगा, तो 1 ग्राम एटम है कि नहीं। और आराम से आप निकाल सकते हैं। 5 ग्राम एटम में कितना होगा? 80। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फास्फोरस का एटॉमिक वेट 30 है कि नहीं। आप 60 ग्राम लेके आए, 60 ग्राम ऑफ फास्फोरस खरीद के लाए। केमिस्ट्री वाले सर को क्या बोलिएगा? कितना ग्राम एटम लेके आए? ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस लेके आए। 30 में होता है 1 ग्राम एटम, ये इसका एटॉमिक वेट है। उल्टा पूछ रहे, तभी क्या दिए थे? ग्राम एटम तो आप कन्वर्ट कर रहे थे, अभी हम वेट दे दिए आपको। 60 ग्राम मतलब वेट दिया हुआ फास्फोरस का। तो कितना ग्राम एटम रहेगा? तो 30 में 1 होता है, तो 60 में कितना होगा? 2 होगा। सर नहीं बोल दिए, जाओ 15 ग्राम ऑफ फास्फोरस लेके आओ। तो आप क्या बोलेंगे? हाफ ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस लेके आए। अंडरस्टूड। सारा बात को नोट करिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। जल्दी से नोट कीजिए। Try this question. Half gram atom of nitrogen, 3 gram atom of oxygen, 2 gram atom of carbon, 4 gram atom of sulfur। सबको आप ग्राम में एक्सप्रेस करिए, सबको ग्राम में एक्सप्रेस करिए। चलिए राइट, लाइव क्लास है, चलिए आप ट्राई कीजिए। इसको आप आंसर लिख के दिखाइए, हमसे मैच करिएगा कितना हुआ। यू हैव 30 सेकेंड्स विथ यू। चलिए बन गया। नाइट्रोजन का हाफ ग्राम एटम
नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 14 दिया हुआ है, तो सबको लिखे 7 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होता है 1 ग्राम एटम में, तो 3 ग्राम एटम में लिखे सबको 48 ग्राम। कार्बन का 12 होता है, तो 12 2 24 ग्राम लिखे हैं। कार्बन का सल्फर का 32 होता है, तो 32 4 128 लिखे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है विच इज, ये चारों आपको दे देगा, कौन सबसे भारी है, तो ये सबसे कौन है, हेवियर है। और सबसे हल्का कौन है, लाइटर कौन है, तो ये आंसर। अंडरस्टूड? हेवियर कौन है, लाइटर कौन है, आपको दिया हुआ रहेगा। सो नोट इट डाउन। So look here, one more example. सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है, सबका एटॉमिक वेट फिक्स होता है। क्लियर है? कौन भारी है सबसे, कौन हल्का है सबसे, और टोटल वेट एग्जाम का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। 1/2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1/3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 10 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक से पढ़िए क्वेश्चन, टोटल वेट कितना है। यू हैव 1 मिनट विथ यू, ट्राई टू सॉल्व इट। अंडरस्टूड? समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल और करेंगे। राइट? ट्राई कर रहे हैं सब कोई? चलिए बताइए। सबसे पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सल्फर का होता है 32, सबको लिखे हैं 16 ग्राम। 16 ग्राम कार्बन सल्फर रहेगा तो बोलेंगे 1/2 ग्राम एटम। 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो लिखे सबको 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो सबको लिखे हैं 4 ग्राम ऑफ कार्बन। 10 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्या निकला 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और 10 ग्राम लिखे, सिर्फ ग्राम एटम नहीं लिखे हैं। कोई लिखा होगा पक्का ये, तो गलती हो जाएगा। हम सिर्फ 10 ग्राम लिखे थे, तो 10 ही ग्राम न रहेगा। सुन लिए कि नहीं? उल्टा 160 जो लिखा होगा इसका आंसर गलती हो गया होगा। अब पूछेंगे सबसे भारी कौन है, विच इज द हेवीएस्ट अमोंग देम। सबसे भारी कौन है, 16 की 42 की 4 की 10 की 10। सबसे भारी कौन है, ये वाला हेवी है। सबसे लाइटर, सबसे हल्का कौन है, ये वाला। क्लियर है? और सबसे टोटल वेट कितना जोड़ दीजिए, 16 42 4 16 4 20 62 72 82 ग्राम। कोई बनाया था? देखिए एक भी स्टूडेंट और एग्जांपल करते हैं। Understood how to convert gram atom into grams? Understood? ग्राम एटम मतलब कोई पूछेगा, रटना नहीं है। इतना एग्जांपल से क्लियर हो गया कि ग्राम एटम इज नथिंग बट एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। नोट कर लीजिएगा, वीडियो पहुंच के नोट कर लीजिए। So this
क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। देखते हैं अगला वीडियो में जब आएंगे तो ये क्वेश्चन बना के आइएगा, कौन सबसे हेवी है, कौन लाइटर है, टोटल वेट क्या होगा। 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम, 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 10 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1/10 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस एंड 3 ग्राम्स ऑफ सोडियम। टोटल वेट कितना होगा, सोडियम का 23, यूरेनियम का 238, ऐसे दिया होता है, फास्फोरस का 30, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। देखते हैं कौन बनाएगा इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक सारे वीडियो देखते रहिए। थर्ड वीडियो ऑफ केमिस्ट्री, वीडियो नंबर 3, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन तब तक इसे बना के रखिएगा, सारे वीडियो पढ़ के रखिएगा, लिख के रखिए, नोट भी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।